नमस्ते, जय जगन्नाथ। आपको मेरे इस चैनल इंजीनियर सुब्रत दास की एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं कक्षा 8 पंचतत्व का कुंडली में प्रयोग और व्यक्ति के जीवन में उसके प्रभाव क्या क्या। तो पिछले क्लास में हम लोग भाव तत्व और ग्रह का रहस्य के बारे में हम लोग कुछ जान चुके थे। तो आज हम लोग चलते हैं वो जो तत्व था उस तत्व के आधार पर आप किसी का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। तो ये जो तत्व है ये तो हम लोग देख ही चुके थे हमारे कुंडली में। ये तत्व ये कहाँ कहाँ रहते हैं और किस प्रकार से रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उसकी राशियाँ कौन कौन सी है और उनका स्वभाव कैसा है। तो पहले चलते हैं अग्नि तत्व की तरफ। तो अग्नि तत्व के जो प्रतिनिधि है वो हैं मेष, सिंह और धनु, यानी 1, 5 और 9। तो ये जो जाति के जो उनके जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। ये बहुत ही स्फूर्तिवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और इनकी इच्छा शक्ति बहुत अधिक होती है, साहसी होते हैं और ये किसी भी काम को आरंभ करने से पीछे नहीं हटते और खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। तो इस हिसाब से ये होते हैं। तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही मजबूत होती है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका था ये सूर्य और मंगल जैसे ग्रह को दर्शाते हैं। तो मंगल एक तरफ से हमारे मतलब क्या सेनापति ग्रह हैं और सूर्य राजा हैं। तो इसीलिए इनके पास लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन ये थोड़े गुस्सेले वाले भी होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पृथ्वी तत्व और इनके जो प्रतिनिधि हैं कौन है, वृषभ, कन्या और मकर। जो वृषभ, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व आपको पता ही होता है, पृथ्वी क्या होता है, स्थिर होता है। तो इनमें भी स्थिर रहते हैं, सहनशील होते हैं और इनमें ठहराव रहता है। जैसे पृथ्वी रहता है ना ठहराव, तो इनमें भी ठहराव रहता है। ये बहुत ही जिम्मेदार होते हैं और जल्दबाजी से कोई भी निर्णय नहीं लेते। ये बहुत अनुशासन प्रिय होते हैं और जो ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। तो इस जाति के लोग ऐसे होते हैं और इस तत्व के गुण इनमें बहुत देखने को मिलता है, जो है पृथ्वी तत्व। तो नेक्स्ट तत्व क्या है हमारा, वायु तत्व। तो वायु तत्व में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। जैसे वायु रहता है, वायु क्या रहता है, कभी बहुत तेज होता है, कभी बहुत धीमी होता है। तो इस जाति के लोग भी बहुत ही चंचल हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा रुक भी जाते हैं, फिर से चंचल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर चंचल होते हैं। इनके स्वभाव बार बार बदलते रहते हैं, इनके डिसीजन बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ये निकलते हैं कुछ और, फिर करके कुछ और आ जाते हैं। तो इनमें विचार तेज गति से ढलता है। ये नए विचार की तलाश में हमेशा रहते हैं या फिर नए प्रोजेक्ट, नया चीज़। तो इनको एक जगह पसंद नहीं आता, ये कुछ दिन वहाँ रुक जाएंगे, फिर सोचेंगे कहीं और चले। तो इस ऐसे रहते हैं। ये समाज में अपनी अलग अलग ही पहचान बनाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे गुण अलग से रहते हैं। ये स्थायित्व की कमी के कारण अधूरे प्रयास भी कर डालते हैं, क्योंकि इनके एक जगह में ठहराव नहीं रहता। तो ये अधूरे काम छोड़ के दूसरे काम पे लग जाते हैं। तो हम लोग दूसरी मतलब तत्व में आते हैं, जो है जल तत्व। और जल तत्व के कौन कौन से राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। इनमें गहराई बहुत होती है। जैसे जल रहता है हमारा पानी, उसमें जैसे गहराई रहते हैं, तो इनके लिए गहराई बहुत रहते हैं। ये भावुक बहुत होते हैं, सहनशीलता इनमें बहुत सारी होती हैं। ये हर परिस्थिति में ढलना इन्हें बहुत बेखूबी से आता है और मन में इनका बहुत सारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, पर बाहर से वो कुछ दिखाते नहीं हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं और इनमें हीलिंग और काउंसलिंग की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ पंच तत्व के बारे में, और पंच तत्व से हम लोग कुंडली में इसको क्या प्रयोग कर सकते हैं यह आप देख ही चुके हैं। तो आपको अगर किसी का भी विश्लेषण करना है तो ये जो पंच तत्व जो मैं आपको आज बताया हूँ, तो इससे आप किसी भी व्यक्ति के 60% चीज़ आप उसे देख के ही बता सकते हैं, उसी के राशि के हिसाब से। तो आशा रखता हूँ आपको मेरा ये जो समझाने का तरीका है पसंद आ रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपके पास वीडियोस लाता रहूं, तो प्लीज़
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक बटन ज़रूर दबा के जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।